नमस्कार, स्वागत है आपका एमबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोषण पर टिप्पणी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 15 अगस्त लाल किले से घोषणा की थी उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि 5% और 18% के 2 स्लैब के साथ उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्वदेशी के आह्वान को भी उत्तराखंड में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आत्म भारत की सीढ़ी है, जिसके लिए 22 से 29 सितंबर तक वे उत्तराखंड के किसी न किसी बाजार में जाकर स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद से 2 लाख करोड़ की जीएसटी में बढ़ावा होगा, उत्तराखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने जीएसटी की नई दरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जीएसटी की नई दरों का फायदा आम जनता और व्यापारियों तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए पूरे प्रदेश में 22 से 29 सितंबर तक एक बड़ा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से इस अभियान में शामिल होने और अपने अपने क्षेत्रों में इसका नेतृत्व करने की अपील की। धामी ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन हरिद्वार में अखाड़ा परिषद में एक प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर परिषद द्वारा हाल ही में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्निर्माण हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 34 लाख की सहयोग राशि भी प्रदान की। इतना ही नहीं, परिषद में एक आपदा प्रभावित गांव को गोद लेने का भी एक नोबल संकल्प लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने सेवा और संवेदना का अनुकरणीय इसे उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री धामी ने अखाड़ा परिषद के इस प्रयास की हार्दिक सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सेवा परंपरा में साधु संत समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा। आपदा के इस कठिन समय में संत समाज का सहयोग न केवल पुनर्निर्माण में सहायक है, बल्कि यह प्रभावित लोगों के लिए आशा और संबल की किरण भी बनता है। हल्द्वानी के एनएच मोटर मार्ग में कुआरब के पास पहाड़ी खिसकने के मार्ग पिछले कई महीने से बाधित है, जिसको लेकर अब लिंक मार्ग को बनाया जा रहा है। इससे आम आदमी को आवाजाही में भी सुविधा हो सके। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टुमटा ने अल्मोड़ा कुआरब के समीप नव निर्माणाधीन 1700 मीटर कुआरब वैकल्पिक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता एवं उनकी टीम को निर्देश दे कि कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि यह मार्ग शीघ्र पूर्ण किया जाए और आम जन को सुरक्षित व सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि सड़क के बन जाने से क्वारा भूस्खलन क्षेत्र में आवागमन की दिक्कतों को दूर करने में बड़ी राहत मिली और विकास कार्यों को भी गति प्राप्त हुई। जीएसटी की नई दरों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला कदम बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब में किए गए बदलाव से मध्य और गरीब वर्ग को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। उनके लिए महंगाई कम होगी और उससे उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि रसोई और घर का खर्च कम होने से महिलाओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। रेखा आर्या ने कहा कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने से देश के लोग स्वदेशी अपनाने की तरफ भी आकर्षित होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों की भी प्राप्ति में मदद मिलेगी। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग जगत मजबूत होगा। देखिए, बेहद खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से ये अब हम होते हुए देख रहे हैं, जहां जीएसटी 18% हर चीज़ पर लगती थी, अब वो 18% से घटकर हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमारा लोअर मिडिल क्लास है या हमारा मिडिल क्लास है, दोनों ही क्लास के लिए मैं समझती हूँ कि जो 18% जीएसटी है उसको कम किया गया है और ये जीएसटी संभवतः 5% के आसपास रखा गया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य फैसला है। निश्चित रूप से इससे लोअर क्लास को फ़ायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इससे मिडिल क्लास को फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से लोगों की खरीद की क्षमता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से स्वदेशी खरीदने के लिए सब प्रेरित भी होंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आपकी इस पहल से निश्चित रूप से महिलाओं का विशेषकर आर्थिक सशक्तिकरण इस माध्यम से होते हुए दिख रहा है। देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने सरकारी भर्ती में पास कराने का लालच देकर ठगी करने के प्रयास में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले हाकम सिंह कुख्यात नकल माफिया है। पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने इसे 2021 में गिरफ्तार किया था। वह हिमाचल भागने की फिराक में था। 2 साल बाद यह फिर हत्थे चढ़ा। इसने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिलाने का प्रलोभन देकर भी 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख मांगे थे। लिहाजा दोनों आरोपियों के खिलाफ पटेल नगर थाना में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने हाकम सिंह को भाजपा नेताओं का पाला हुआ नकल माफिया बताया। महारा ने सवाल पूछा कि आखिर हाकिम सिंह युवाओं के भविष्य से किसकी शय पर खेल रहा था? कौन है हाकिम सिंह का हाकिम जो इसे नकल माफिया गॉडफादर बनकर निरंतर नकल माफिया के नेटवर्क को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है? आज SSSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी है। 2021 में हाकम सिंह SSSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही और ये पेपर आज के दिन करने का उन्होंने निर्णय किया। सबके आग्रह के बाद भी, विनय अनुनय करने के बाद भी कि पेपर को पीछे स्थगित कर दिया जाए। और अब हाकम सिंह ने फिर से जो अपने पैर पसारे इस पूरे 2021 के घटनाक्रम के बाद, वो सरकार के संरक्षण में ही। उत्तराखंड में जल्दी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR शुरू होने वाला है। इसके तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस सवाल भी खड़े करे। आपको बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को
निर्वाचन आयोग बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का रिवीजन कराना है, जिसमें बिहार की तर्ज पर एसआईआर होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह बिहार में माइनॉरिटी के वोट काटे गए उस तरह से उत्तराखंड में ना हो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, आधार कार्ड जोड़ा जाए। 2003 की जो मतदाता सूची है उसके हिसाब से जो है एसआईआर होगा। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से कल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक भी थी, जो है अपर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ, उन्होंने कहा कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके बाद 22 और जो है निगम और निकाय के लिए है उनका रिवीजन कराना है। तो इसके लिए बिहार की तर्ज पे उत्तराखंड में भी प्रपोज्ड है अभी एसआईआर। ऐसी कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रिवाइज होंगी 2003 की जो लिस्ट है उनके बेसिस पे लोगों को आगे नए जो वोटर लिस्ट है उनमें इनरोल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए आप बिल्कुल, लेकिन एसआईआर का जो हाल बिहार में हुआ है वो उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। आपने देखा बिहार में किस तरीके से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको जो है वही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कल पितृ अमावस्या के मौके पर हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने पितरों को याद किया। हर साल अमावस्या के दिन बिस्वा शर्मा हरिद्वार आते और भगवान नारायण की पूजा करते। इस बार भी उन्होंने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पितृ अमावस्या पर हर साल हरिद्वार आने की उनकी कोशिश रहती है और इस बार भी उन्हें यहां आकर नारायणी शिला मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही नवरात्र के मौके पर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। यहाँ मां मनसा देवी की पूजा नाग कन्या और महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी की जाती है। माना जाता है कि जब महिषासुर के अत्याचार बढ़ गए थे तो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से मां दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों की रक्षा की थी। तभी से उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। वैसे तो हर साल इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। वहीं उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस ने स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष यानी कि बॉबी पवार को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उन्हें हरिद्वार में एसओजी ऑफिस लाकर पूछताछ की। बॉबी पवार पर आरोप है कि उन्होंने पेपर शुरू होने के महज आधे घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबर पोस्ट की थी। इस खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और बॉबी पवार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बॉबी पवार को हिरासत में लेने की खबर मिलते ही उनके समर्थक एसओजी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। समर्थकों ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और धमकी दी कि अगर बॉबी पवार को जल्दी नहीं छोड़ा गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। 051 15151 शीशपाल पोखरियाल। हाँ, स्वाभिमान मोर्चा, स्वाभिमान मोर्चा।
देखिए ये तो पहले मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। क्योंकि एक जांच पुलिस के स्तर से की जा रही है। उनके द्वारा एक परीक्षा लीक पेपर के बारे में एक प्रथम दृष्टया एक जानकारी दी गई थी। तो उसके संबंध में क्योंकि उनके पास ही महत्वपूर्ण जानकारी वो उन्हीं के स्तर से आई थी, तो उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। ये बिल्कुल इस बात का हम खंडन करते हैं, कोई हिरासत में नहीं लिया गया और उनको बढ़िया तरीके से बैठा के पूछताछ में जो सहयोग उनसे लिया जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण एक आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। उस जांच को हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो भी आगे जो भी रिजल्ट्स उसमें आएंगे उसके अनुरूप ही आगे की वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी दरों में हुए बदलावों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि 22 सितंबर से उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू हुई जीएसटी की नई दरों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नए दरों का फायदा आम जनता और व्यापारियों तक जल्द से पहुंचे। इसी के लिए 22 से 29 सितंबर तक पूरे देश में एक बड़ा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को चलाने की अपील भी की। धामी के मुताबिक जीएसटी की नई दरें उत्तराखंड के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान को गति देंगे। उन्होंने बताया कि अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के तहत जीएसटी टैग वाले 27 उत्पादों को एक जनपद 2 उत्पाद योजना के स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को जीएसटी की नई दरों के साथ काफी बढ़ावा मिलेगा। देखिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी दरों में संशोधन से राज्य की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी, उन्होंने ऐसा कहा है और हर वर्ग के लोगों को जो है बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी। 22 सितंबर से उत्तराखंड में जो है देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है और अगर बात करें तो जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो चुकी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस संशोधन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय जो है इसको बताया है। साथ ही साथ जो नई दरें हैं उसका लाभ अब आम जनता को, व्यापारिक समुदाय, इसके अलावा अन्य समुदायों को जो है होगा। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से जो जन जागरूकता अभियान है उसको चलाया जाएगा। सभी प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया गया है कि 22 से 29 सितंबर तक जो है अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। साथ ही वोकल फॉर लोकल की ग्लोबल दिशा में भी कहीं ना कहीं हाउस ऑफ हिमालयाज़ में जीआई टैग प्राप्त 27 उत्पाद एक जनपद 2 उत्पाद योजना को भी स्थानीय हस्तशिल्प व कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बात जो है उन्होंने कही है। जीएसटी की नई दरों से कहीं ना कहीं जो है इससे बढ़ावा मिलेगा, व्यापारी हितों का भी इसमें ध्यान रखा गया है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। वही खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ सोना विवाद में गढ़वाल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट सामने आ गई, जहां रिपोर्ट में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी गई। जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बीकेटीसी ने ना तो खुद सोना खरीदा और ना ही अपने स्तर से गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करा। यह विवाद केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने के लिए उठाया गया। इसी के साथ उत्तराखंड शासन के निर्देश पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जांच की थी। आयुक्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीकेटीसी ने स्वर्ण मंडित करने वाले दाता को भी शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सहयोग प्रदान किया। साथ ही रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यह मामला अब स्पष्ट हो गया है कि मंदिर समिति की भूमिका पूरी तरह नियमों और शासन के निर्देशों के अनुरूप थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।